हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। जैसा कि आप सभी लगातार यूट्यूब पर बने हुए हैं और मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूं, आप सभी को बता देना चाहता हूं इसी प्रकार आप सभी यूट्यूब पे जुड़े रहें। 9th 10th 11th 12th किसी भी टॉपिक में, साइंस का किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत जैसा लगता है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमको साइंस के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम समझ में आता है, आप हमें मैसेज करें यूट्यूब पे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 96 93 96 47 75 पर मैसेज करें। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो मैं आपको सारा जवाब देने का काम करूंगा और वह टॉपिक का वीडियो बना करके हम आपको अपलोड करेंगे और यूट्यूब पे बने रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है दोस्तों, क्या है शिवराज? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, रासायनिक बंधन कैसे बनता है, बंधन, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो बॉन्डिंग कैसे होता है, दो लोगों के बीच में इस प्रकार से बॉन्डिंग होता है। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं चाहे जो शहर से बिलोंग करते हैं, सपोज आपके पास एक साइकिल है और साइकिल का एक पहिया आपके पास है, एक पहिया दूसरे के पास है, तो वह साइकिल नहीं चलेगा जब तक कि दोनों पहिया एक साथ एक साइकिल में असेंबल नहीं होगा। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यौगिक होते हैं। तो जब तक उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो कंबाइंड नहीं होंगे और जब तक क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे से बंधेंगे नहीं, तब तक वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी तत्व के परमाणु होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को स्थायी करने के लिए बंधन बनाता है और इसे बोलते हैं रासायनिक बंधन। रसायन शास्त्र में होता है, इसलिए रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन जनरली 3 प्रकार से होता है, ऐसे 2 प्रकार से आप लोगों को 9th 10th में मिला होगा। ठीक है, ऐसे तो 4-5 प्रकार का होता है, धातुई बंधन वगैरह बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से मेनली आपको 3 टाइप्स होते हैं। जिसमें पहला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी बंधन। क्या होता है, आयंस, आयंस से एक बात आता है कि आयंस क्या होता है, आयन कैसे बनता है। तो यहाँ पर पहला होता है हमारा आयनिक बंधन, या इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी बंधन। ठीक है, या इसको आयनिक बंधन कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आयनिक बंधन कहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा होता है हमारा, उसका नाम है सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। ठीक है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड है ये आपका, कोवैलेंट बॉन्ड है आपका, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंधन है। ठीक है ना, देखिएगा एक होता है उपसंयोजी बंधन, उपसंयोजी बंधन जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये आपका 3 टाइप्स का बॉन्ड है, इसके बारे में जानना है। मैं एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से बहुत कम समय में आपको बताने वाला हूं। बस आप केवल हमारे साथ वीडियो में बने रहें और मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कहीं भी भूलने का बात नहीं है, इतना आपका सरल और समान भाषा में बताएंगे। वैद्युत संयोजी बंधन क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर पहले आते हैं, यहाँ पर आते हैं वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए बात आता है आयंस का। आयनिक बंधन होता है आयन से। आयन क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जितने भी तत्व होते हैं, जैसे हमारे पास तत्व क्या है, तत्व है हाइड्रोजन, अरे भैया मेरी मास्टर नहीं चल रहा, तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, है ना, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आर्गन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी हैं ये सारे जितने भी हैं सभी जो होते हैं सभी के कुछ न कुछ परमाणु संख्या होता है, सभी का कुछ न कुछ परमाणु संख्या होता है। इस प्रकार से होते हैं। आर्गन का 18 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 20 होता है। इस प्रकार से सभी का कुछ न कुछ एक एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 ही होगा, इसका होगा 2 4, इसका होगा 2 6, इसका होगा 2 5, इसका होगा 2 7, इसका होगा 2 8 8, है ना। इसका होगा 2 8 1, इसका होगा 2 8 2 8 2, ठीक है। इसका होगा 2 8 3, इसका होगा 2 8 4, इसका होगा 2 8 5, है ना। यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं, 17 होता है इसका, 2 8 7। इस प्रकार से सभी के होते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका जो गुण होता है, रासायनिक गुण होता है किसी भी तत्व का, किसी भी एटम का, उसके बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे उसका गुण निर्भर करता है। एटॉम बाहरी है, आउटर सेल बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में आउटर सेल में 1 2 3 4 इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ही इतना ही मानिए। तो ये जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, गेन करता है, त्याग करता है, सॉरी लॉस करता है, गेन नहीं लॉस करता है, लॉस करता है, त्याग करता है, लॉस करता है। और जिनके आउटर सेल में 5 6 7 होता है वो ग्रहण करता है, वह गेन करता है, वह गेन करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। तो जैसे ही तत्व के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज करते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज जो होता है जब त्याग करेगा, लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज आपको समझना। जैसे ही चार्ज आ गया तो वही आयंस बन गया, वही क्या बन गया, आयन। तो अगर त्याग करेगा तो धन आयन और ग्रहण करेगा तो ऋण आयन। कितना आसान था, अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, केमिस्ट्री से डर लगता था। आज आपको सारा डर हम निकालेंगे, सारा डर निकालेंगे दोस्तों आज। चलिए, वैद्युत संयोजी बंधन हमने पढ़ना है। इसको मैं अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे से लेन देन होता है या डायरेक्ट स्थानांतरण होता है। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। आप ले लें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जब क्या करता है, सोडियम जो होता है वो 281 इसका होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, सॉरी फिर हम गेन बोल रहे हैं, लॉस कर देता है, तो इसका हो जाता है 28। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक चार्ज प्लस आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। अब ये पहले जो था ये सोडियम परमाणु था, लेकिन अब ये सोडियम आयन कहलाएगा दोस्तों। अब ये सोडियम परमाणु नहीं बचा, या सोडियम परमाणु नहीं बचा, या सोडियम क्या हो गया दोस्तों, आयन हो गया। ये सोडियम आयन हो गया, ठीक है। अब इसके पास चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार से क्लोरीन है हमारे पास, इसका 2 8 7 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई त्याग और ग्रहण क्यों करता है। सही बात है, पूछना चाहिए। जो आपको कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको लगभग अपने तरफ से 100% बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझ भी आएगा बहुत अच्छे ढंग से। आपको कहेगा ये ग्रहण क्यों करता है, ये त्याग क्यों करता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पहले ही बताया, कोई भी व्यक्ति चाहता है मैं स्टेबल हूँ। स्टेबल लोग कहाँ होते हैं, सबको सोचते हैं हमें सरकारी जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। महीने का मंथली 30 तारीख होगा, 2 तारीख को 1 तारीख को पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप कोई भी प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें आपको वहाँ पे आपको सुरक्षा नहीं महसूस होता है, वो अस्थायी नहीं समझ में आता है। हो सकता है काम
इस महीने में काम अच्छा चला तो अच्छा इनकम आएगा, अगले महीना में काम मंदा पड़ गया, 2 महीने में काम मंदा पड़ गया तो आपको इनकम रुक जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बिहार में गया जिला के आसपास के जितने भी जिला हैं बारिश नहीं हो रहा है, तो खेती पर जो डिपेंड है उसका खेती खराब हो जाएगा, जो लोग व्यापार पर है व्यापार खराब हो जाएगा। लेकिन जो सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो अस्थायी के अस्थायी रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही मामला आ गया। जो भी तत्व है, अभी सोडियम है, इसका परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 1 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी तत्व, जितने भी तत्व के परमाणु हैं, सभी चाहते हैं कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में, मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। सभी चाहते हैं कि मेरी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, सभी चाहते हैं मेरे बाथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, तो केमिस्ट्री में 8 इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों के बाथम कक्षा में हो जाता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। उनका जो लास्ट वाला जो ये सेल होता है वो पूरा स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद वो क्रिया करना नहीं चाहते हैं, वह स्टेबल हो जाते हैं। और ये स्टेबल होने के चक्कर में कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं, और तभी आयन बनता है। और इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपका यहाँ 7 है, तो ये 7 है। तो ये सोचेगा कोई एक दे देगा 8 हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 7 को त्याग करेगा, कोई भी व्यक्ति 7 त्याग नहीं कर सकता है, वो ग्रहण ही करेगा। तो ये 7 ग्रहण कर लेगा। तो ये इससे 1 ले लिया, तो ये इसका हो गया 2 8 8। इसका आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये माथे पर इसका हो गया माइनस चार्ज, इसके माथे पर हो गया प्लस चार्ज। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जिस प्रकार से आप मिलते हैं 1 प्लस 1 माइनस, क्या होगा भाई, यहाँ देखिएगा आप सभी, प्लस चार्ज है ये आपका माइनस चार्ज है। Na प्लस जब Cl माइनस से मिलता है तो Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं NaCl। यही आपका है सोडियम क्लोराइड, यही आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है दोस्तों। ये आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। NaCl साधारण नाम, इसका सॉल्ट है, ये आपका नमक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है और जो नया कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, उसे हम लोग आयनिक बंधन, वैद्युत सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ये आपका वैद्युत सहसंयोजी बंधन हो गया। तो जितने लोगों को नहीं समझ में आया, और मैं बताता हूँ एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मेरे पास यहाँ पर है Mg, ठीक है। इसके बाद हम कक्षा में होता है 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा, तो Mg2 प्लस बन जाएगा, इसका हो जाएगा 8। अब ऐसे ही है ऑक्सीजन, इसका 2 6 होता है, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे Mg2 प्लस और O2 माइनस आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं Mg2 प्लस और O माइनस, ये आपस में मिलकर के MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका आयनिक बंधन है। इस प्रकार के जितने भी बंधन होता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन उठा कर डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम 3 प्लस का परमाणु संख्या कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्या होगा। तो बहुत सारे लोग तो याद रखते हैं एल्युमिनियम 13। अरे नहीं बाबा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन इससे त्याग हो चुका है, तो एल्युमिनियम 3 प्लस का आपका होगा 10। एल्युमिनियम 3 प्लस का 10 होगा, एल्युमिनियम 3 प्लस का 10 होगा भाई, 10 होगा। गड़बड़ाइएगा मत, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और गलती करते करते आपका सही होने का चांसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है वैद्युत सहसंयोजी बंधन। वैद्युत सहसंयोजी बंधन क्या होता है देखते हैं आपको हम। वैद्युत सहसंयोजी बंधन के बारे में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, वैद्युत सहसंयोजी बंधन तो हो ही गया, सहसंयोजी बंधन है ना, सहसंयोजक या संयोजी बंधन, ये पर आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साझा होता है,
ठीक है ना, इसमें साझा होता है, उसमें स्थानांतरण हुआ था, इसमें साझा होगा। जैसे कुछ हमारे पास मैंने बताया था, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपको बॉन्ड बनाना है, अणु बनाना है, तो ये कैसे स्टेबल होगा, तो ये बीच में रखेंगे, बीच में रख करके एक बार ये ले लेंगे, तो इनका 2 हो गया पूरा। तो हाइड्रोजन केवल हीलियम का संरचना प्राप्त करता है। देखिए अकेलिए गैस वर्ग 8 में जितने भी होते हैं वो अकेलिए होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये वर्ग 8 वाले हैं। यह अकेलिए गैस, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है, या इसे अकेलिए गैस कहते हैं। ठीक है, इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी इसी के श्रेणी में रखा गया है। इसका आपका सबका आत्म कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेप पूरा करते हैं, तो ये बीच में रख करके बनाते हैं। तो ये बनाए, यही बॉन्ड बना, H2O आपका यही बना, और H2O गैस, हाइड्रोजन गैस का यही सूत्र होता है, ये ऐसे बनता है। इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये आपका आणविक सूत्र है। तो इसमें साझा होता है, बीच में रख के साझा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मैंने बोला आत्म कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताए थे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ बॉन्ड बनाना है, अष्टक पूरा करना है। ठीक है, इस कंडीशन में लेने देने से तो काम चलेगा नहीं। अगर ये इसको दे देगा तो इसका कम जाएगा, ये दे देगा तो इसका कम जाएगा, तो बीच में रख के काम चलाएंगे, बीच में रख के काम चलाइए। अरे बीच में रखिए ना भैया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलने वाला है, तो एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 6 और 2 8, और ये बोले हम आपको दिए तो आप भी हमको दीजिए, तो हो गया। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और सूत्र होगा O2। ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हो गया मोलिकुलर फार्मूला, ये आपका मोलिकुलर फार्मूला हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र, ये आपका बनता है इस प्रकार से। ये बंधन को बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, हम फटाफट बता दे रहे हैं आपको। सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल बंधन, अभी हमने दिखाया। एकल बंधन में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। दूसरा द्विबंधन, द्विबंधन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तीसरा त्रिक बंधन, त्रिक बंधन में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है अष्टक पूरा करने के लिए। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, यहाँ पर एक एक का साझा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का होगा साझा। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तब ये द्विबंधन बनेगा। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। देखते हैं कैसे बनता है। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं H, अभी एक इधर से रखा, एक इधर से भी रखेगा, ये इस तरह से साझा हुआ, ये आपका बनेगा बॉन्ड HH, और यही बनता है H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और हम एग्जांपल देते हैं CH4। देखिए C, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होता है आत्म कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहे हैं कि मैच ना करें, ठीक ना, ये क्रॉस से दिखा रहे हैं। ए पूरा किया, पूरा किया, पूरा किया, इसका पूरा हो गया। अब यहाँ से लेगा 2 2 4 2 6 2 8, इसका ही पूरा हो गया। बना कैसे रियली में, एक एक बॉन्ड इस प्रकार से, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का भी साझा होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, आत्म कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा, बनेगा क्या, वो डबल डबल बॉन्ड और हो गया O2। और भी सूत्र बनेगा C2H4, इसका भी संरचना सूत्र लिख सकते हैं आप लोग। कैसे लिखेंगे, कार्बन 2 है, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 4 4। अब हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिए मेरे साथी, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। आप बनाइए 2 2 4 2 6 2 8, इससे वाला 2 इसका 8, इसका पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, कितना 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, कहाँ कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, वहां पर
एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया पूरा। इसका देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका हो गया। त्रिक बंधन एक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कैसे? जैसे देखिए आपका आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है। आज तक पूरा करना है इसको। कैसे पूरा होगा? आज तक पूरा कीजिएगा। कैसे पूरा होगा मेरे साथी? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ही ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो 3 बॉन्ड बनेगा। अच्छा, जो बच गया उसको क्या कहते हैं? इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी, ये निर्जन जोड़ी है, इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी का सूत्र होगा N2। और इसका दिखा रहे हैं हम आपको, और इसका होता है C2H2। देखिए कार्बन का होता है 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसका एक इसका लिख लिए, 1 2 3 और 3 6, 3 और 3 6, 1 2 3 1 2 3, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आज हमको रासायनिक बंधन के बारे में आपको बताए हैं। आप इसको देखिए, समझिए, बढ़िया से पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।